जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन पर लगाए थे गंदी राजनीति करने के इल्जाम, जाने पूरा मामला। इससे पहले हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म नमक हराम के बाद अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने बॉलीवुड को बेहतरीन फिल्में दी हैं। इसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हालांकि दोनों ने साल 1971 आनंद फिल्म में एक साथ काम किया। साल 1973 में आई फिल्म नमक हराम में दोनों ने एक साथ काम करना मुश्किल हो गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्यों हुआ था अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच विवाद। राजेश खन्ना की बायोग्राफी द राजेश खन्ना अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार के मुताबिक राजेश खन्ना को लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें पर्दे कमतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सामने राजेश खन्ना को लगता था कि अमिताभ बच्चन ने निर्देशक को उनके खिलाफ भड़का दिया है। इस वजह से फिल्म नमक हराम के क्लाइमैक्स में कुछ ज्यादा ही बदलाव कर दिया गया था। वीरतापूर्वक मौत के दृश्य चाहते थे अभिनेता। असल में मामला यह था कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सोच रहे थे कि फिल्म में वीरतापूर्वक मौत किसकी होगी। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना की आखिर में मौत के दृश्य ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया था। ऐसे में नमक हराम में भी अभिनेता वीरतापूर्वक मौत के दृश्य की मांग कर रहे थे। हालांकि यह मांग मूल पटकथा के खिलाफ थी। गुलजार से नाराज रहे अमिताभ बच्चन। फिल्म नमक हराम की पटकथा गुलजार ने लिखी थी। उन्होंने उसी किताब में बताया, हमको फिल्म का क्लाइमैक्स बदलना पड़ा क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना से वादा किया कि उन्हें मौत वाला दृश्य देंगे। इस बदलाव के बारे में अमिताभ बच्चन को पता नहीं था। इस खबर से वह चौंक गए थे। उन्हें यह शूट के दिन ही पता चला था। इस बात से अमिताभ बच्चन को काफ़ी दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। वह कई दिनों तक गुलजार से नाराज रहे। राजेश खन्ना को लगता था अमिताभ कर रहे हैं राजनीति। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। राजेश खन्ना के सहयोगी रहे प्रशांत रॉय के हवाले से टीआईओ ने लिखा कि सुपरस्टार के मन में कड़वाहट थी। उन्होंने बताया, पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन गंदी राजनीति कर रहे हैं। नमक हराम के बाद दोनों अभिनेताओं ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। राजेश खन्ना का 2012 में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कभी जिगरी यार हुआ करते थे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। फिर कैसे दोनों एक्टर्स के बीच हुई थी दुश्मनी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। वह ऐसे एक्टर थे जिन्होंने साल 1969 से 71 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को अमिताभ बच्चन भी नहीं तोड़ पाए। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की शुरुआत में काफ़ी अच्छी बनती थी और वह काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अमिताभ ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी उस समय तक राजेश खन्ना काफ़ी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। राजेश खन्ना ने खूब स्टारडम एंजॉय किया, लेकिन 1976 के बाद उनका चार्म कम होने लगा था। दरअसल इस दौरान उनकी महाचौर, बंडलबाज और महबूबा जैसी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमबैक टू फ्लॉप हो गई और इसी दौरान अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ में 1971 में आई फिल्म आनंद में काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना सुपरस्टार के तौर पर काम कर रहे थे। वह काफ़ी खुश। हालांकि फिल्म रिलीज हुई तो सारी लाइमलाइट राजेश खन्ना ने बटोर ली थी। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि जिस हिंदी फिल्म में नायक अंत में मर जाता है तो उसे ही कलाकारों ने ज़्यादा सहानुभूति मिलती है। ऐसे ही फिल्म आनंद के साथ भी हुआ था। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी कोई पहचान मिल गई थी। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को 2 प्रोजेक्ट बावर्ची और नमक हराम में साइन किया था। बावर्ची में राजेश खन्ना लीड रोल प्ले कर रहे थे और फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी थी। वहीं नमक हराम में दोनों में साथ में काम किया था। हालांकि बावर्ची के दौरान ही अमिताभ राजेश खन्ना से चिढ़ने लगे थे। दरअसल बावर्ची में जया बहादुरी भी अहम रोल प्ले कर रही थी। इस दौरान अमिताभ और जया के इश्क के चर्चे शुरू हो गए थे। जया बहादुरी को भी राजेश खन्ना की ये हरकत खटकने लगी थी। जया ने राजेश खन्ना को ऐसे करने से मना किया और कहा कि आप जिसका मजाक बना रहे हैं वह एक दिन आपसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा और उस समय आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक बार नमक मूवी में स्क्रीन शेयर किया था। बताया जाता है कि इस फिल्म में सोनू का किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था। वो पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था और राजेश खन्ना को विक्की का रोल प्ले करना था। लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि सोनू के नाम के किरदार की मौत हो जाती है तो उनके दिमाग में आनंद का ख्याल आ गया। फिर उन्होंने फिल्म में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से सामने शर्त रखी कि सोनू का किरदार निभाएंगे और इस रोल को वह प्ले करेंगे।
वही फिल्म करेंगे, नहीं तो वह नहीं करेंगे। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को मजबूरन राजेश खन्ना की बात माननी पड़ी। वहीं जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि उनका रोल राजेश खन्ना को दे दिया गया है तो वह भी काफ़ी नाराज़ हुए थे, लेकिन वे इस फिल्म को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी फिल्म जंजीर सिनेमाघर में रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि जंजीर मूवी रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल गई, वे बॉलीवुड के एंग्री मैन बन चुके थे। अब अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो चुका था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जिन फिल्मों के लिए राजेश खन्ना को चुना गया था वे फिल्में भी अमिताभ बच्चन को मिल गईं। देखते ही देखते राजेश खन्ना का स्टारडम अमिताभ बच्चन ने छीन लिया था। अमिताभ बच्चन ने रुकवा दी थी राजेश खन्ना की फिल्म की रिलीज हुआ। जबरदस्त टकराव, जाने पूरा किस्सा। बात 80 के शुरुआती दशक की है। निर्देशक दसारी नारायण राव राजेश खन्ना को लेकर फिल्म आज का एमएलए अब रामावतार बना रहे थे। वहीं निर्देशक टी रामावतार अमिताभ बच्चन के साथ इंकलाब की शूटिंग कर रहे थे। राजेश खन्ना का स्टारडम उस वक्त फीका पड़ने लगा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट होने लगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ की बढ़ती लोकप्रियता से थोड़े इनसिक्योर हो गए थे। हालांकि वो सौतन और अवतार जैसी फिल्मों से अपना स्टारडम तो फिर से वापस पाने की कोशिश में थे। इसी बीच अमिताभ और उनकी फिल्म के बीच जबरदस्त टकराव हो गया। दोनों ही अभिनेता चाहते थे कि उनकी फिल्म जल्दी बनकर रिलीज हो जाए। कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना की फिल्म जल्दी बन गई तो अमिताभ ने उनकी रिलीज रोकने के लिए कई प्रयास किए थे। बात 80 के दशक की शुरुआत की है। निर्देशक दसारी नारायण राव राजेश खन्ना को लेकर फिल्म एमएलए रामावतार बना रहे थे। वहीं निर्देशक टी रामा राव अमिताभ के साथ फिल्म इंकलाब की शूटिंग की तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच यह खबर फैल गई कि दोनों ही फिल्मों की कहानी मिलती जुलती है। इस खबर के सामने आने के बाद अमिताभ और राजेश खन्ना परेशान हो गए। दोनों को अपनी फिल्म पिट जाने का डर सताने लगा। इस बात को लेकर राजेश खन्ना जो फिल्म के सेट पर देर से आने के लिए मशहूर थे वह जल्दी आने लगे। वो चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग जल्दी हो जाए ताकि अमिताभ की फिल्म से पहले उनकी फिल्म रिलीज हो जाए। इधर अमिताभ भी अपनी फिल्म की शूटिंग राजेश खन्ना की फिल्म से जल्दी खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना आगे निकल गए और उनकी फिल्म बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद उसे सेंसर बोर्ड के मंजूर करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिल्म को लंबे समय तक मंजूरी नहीं मिली। कहा गया कि अमिताभ ने गांधी परिवार से अपनी राजनीतिक नज़दीकियों का इस्तेमाल कर सेंसर बोर्ड पर दबाव डलवाया, जिससे फिल्म को मंजूरी नहीं मिल रही थी। इधर इंकलाब की शूटिंग भी पूरी हो गई थी, जिसके बाद उसे सेंसर बोर्ड ने मंजूरी के लिए भेज दिया गया, लेकिन इसके एक सीन पर बोर्ड को आपत्ति थी, जिसके बाद उसे दोबारा शूट करवाना पड़ा। राजेश खन्ना की फिल्म को सेंसर ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाया क्योंकि निर्देशन ने बोर्ड के खिलाफ शिकायत की घोषणा कर दी थी। राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों ने इसे खूब ज़्यादा पसंद नहीं किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म बाद में रिलीज हुई, उसे भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया। अमिताभ और राजेश खन्ना के बीच यह तल्खी एक और मौके पर उभरकर सामने आई थी। उन दिनों अमिताभ इंडस्ट्री में नए आए थे और राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। अमिताभ और जया बच्चन के प्रेम का सिलसिला शुरू हो चुका था। राजेश खन्ना जया बच्चन के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर अक्सर अमिताभ जया से मिलने आते थे, जिस पर राजेश खन्ना से जया कहते थे, इस आदमी से मत मिलो, इसका कुछ नहीं होने वाला। एक दिन तो जया बच्चन राजेश खन्ना पर इस बात के लिए काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना से कहा था कि देखना, यह आदमी एक दिन बड़ा सुपरस्टार बनेगा। पीठ पीछे अमिताभ की बुराई करते थे राजेश खन्ना। अली पीटर जॉन ने बताया था कि डिम्पल से शादी के बाद राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हुआ था। बावजूद इसके वह अपनी फीस घटाने को किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होते थे। अली पीटर के मुताबिक राजेश खन्ना अमिताभ से इतने ज़्यादा इनसिक्योर थे कि बार बार अपने बंगले की छत पर जाकर खूब रोए थे। यही नहीं, वह यह भी जानते थे कि जया और अमिताभ एक दूसरे को पसंद करते हैं। राजेश खन्ना ने जया अमिताभ की बुराई करते थे। राजेश खन्ना अक्सर जया को भी अमिताभ से दूर रहने की सलाह देते हुए कहते थे, क्यों तुम इस आदमी के साथ घूमती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे अंगने में गाने पर महानायक को लेकर इस सुपरस्टार ने कसा था तंज, सरेआम उड़ाया था हिंदी सिनेमा के कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में जानकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन को लेकर है जो काफ़ी साल पुराना है। साल 1981 में बिग बी की फिल्म लावारिस आई थी, जिसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। वो फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। ये किस्सा उसी फिल्म के सुपरहिट गाने मेरे अंगने में का है। मेरे अंगने में गाना उस दौर का सुपरहिट ट्रैक है जिसे आज भी लोग सुनकर मस्ती से झूम जाते हैं। इस गाने को अगर आपने देखा होगा तो अमिताभ बच्चन ने फीमेल गेटअप लिया था।
उनका वो मस्ती भरा अंदाज हर किसी को पसंद आया। लेकिन एक सुपरस्टार था जिसने उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया था। उसका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने उड़ाया था मजाक मेरे अंगने में गाने का। ये किस्सा 80 के दशक का है, जब राजेश खन्ना का करियर ग्राफ नीचे आ रहा था और अमिताभ बच्चन को लगातार सफलताएं मिल रही थी। बच्चन बैक टू बैक हिट फिल्में में दे रहे थे। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप हो रही थी। वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई का अहम रोल है। लहरें के मुताबिक राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कामयाबी से नाखुश रहते थे और ईर्ष्या भी करते थे और काफ़ी कुछ कह भी जाते थे। उस दौर में अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन देखेंगे तो हेडलाइन भी कुछ वैसी ही हुआ करती थी, जो खबरें उनको लेकर सुर्खियों में रहती थीं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी किसी बात पर रिएक्शन नहीं दिया। फिल्म लावारिस का सुपरहिट गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इस गाने के लिरिक्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने महिलाओं के कुछ गेटअप रखे थे। लहरें के मुताबिक जब ये गाना रेडियो पर हर जगह बजने लगा और अधिक लोकप्रिय हुआ, तब राजेश खन्ना ने कहा था, मैं सिर्फ पैसों के लिए ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगा और औरत तो कभी नहीं बनूंगा और मैं अपने सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। जिस समय बॉलीवुड में अमिताभ अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। उस समय उन्होंने यंगरी यंग मैन के समय पर आने पर मजाक उड़ाया था और उन्हें क्लर्क की आदत बताया था। यह बात एक नई किताब के जरिए सामने आई, जहां एक तरफ राजेश खन्ना सेट पर नाज नखरे दिखाने और लेट आने के लिए जाने जाते थे, वहीं इंडस्ट्री में अमिताभ के प्रोफेशनल और अनुशासित होने की प्रशंसा करती थीं। वीरेंद्र कपूर द्वारा लिखी गई एक्सीलेंस द अमिताभ बच्चन वे किताब के अनुसार राजेश खन्ना इंटरव्यू में कहते हैं, उसका मानना है कि क्लर्क सही समय पर आते हैं और क्लर्क कलाकार नहीं हो सकता। साल 1981 में अमिताभ बच्चन ने एक महिला की पोशाक पहनी और फिल्म लावारिस के गाने मेरे अंगने में परफॉर्म किया था। उनके इस परफॉर्मेंस की सबसे तारीफ मिली थी, लेकिन राजेश खन्ना ने इसे लेकर ताना मारा था। यसमार हुसैन ने राजेश खन्ना की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा था, राजेश खन्ना ने साल 1982 में एक फिल्म पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में अमिताभ को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं कर सकता। मैं दुनिया भर में पैसे और प्रशंसा के लिए साड़ी पहनकर मेरे अंगने में काम नहीं करूंगा। वहीं अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन पर तंज कसते हुए कहा था, आजकल के नए नौजवान एक्टर्स पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरे सम्मान से ज़्यादा पैसे मायने बिल्कुल भी नहीं रखते। मुझे ऐसी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए। अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना का स्टारडम छीन लिया था। शायद इसी वजह से वह उन पर इतना ज़्यादा तंज कसा करते थे। यही वजह थी कि उनकी आपस में कभी बनती भी नहीं थी।